नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी क्लासेस में। तो आज की हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 9th गंगा बुक का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें प्रसंग देखेंगे कि प्रसंग क्या है। सीता स्वयंवर में भगवान श्री राम द्वारा भगवान शिव का धनुष टूट जाता है। धनुष टूटने की आवाज सुनकर भगवान परशुराम क्रोधित होकर सभा में पहुंचते हैं। मतलब वो गुस्सा हो जाते हैं जब उनका धनुष टूट जाता है। तो सभी राजा, कृषि, उपस्थित लोग भयभीत हो जाते हैं। तो मतलब वहां पे जो कोई भी उपस्थित होता है वो लोग डर जाते हैं कि अब क्या होगा आगे। तो उसके आगे हम देखते हैं चौपाई का भावार्थ। मतलब इसमें जो चौपाई दी हुई है उसका मीनिंग समझते हैं। तो फर्स्ट हमें दिया हुआ है यहाँ पे, देखत भूपति वेशु कराला, उठे सकल भय विकर बुलाला। इसका मतलब क्या है? परशुराम का भयानक रूप देखकर सभी राजा डर गए। पूरी सभा में भय और घबराहट फैल गई। जब उन्हें पता चला कि परशुराम जी का टूट गया है धनुष, तो उनका भयानक रूप मतलब उनका गुस्से वाला रूप देखकर सभी जो है डर गए थे और पूरी सभा में घबराहट फैल गई थी। इसकी सेकंड लाइन है, पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। इसका मीनिंग है, सभी राजा अपने पिता का नाम बताते हुए परशुराम को प्रणाम करने लगे ताकि उनका क्रोध शांत हो जाए। तो सभी अपने पिता का नाम बता रहे थे कि हम उनके बेटे हैं या हम उनके बेटे हैं। थर्ड है इसमें, जो ही समझाड़ चितवही हित जानी, सो जान जनु आई खुटानी। इसका मीनिंग है यहाँ पे, जो लोग परशुराम को समझाने का प्रयास कर रहे थे वे उनके हित की बात सोच रहे थे, कि उनके भलाई के लिए सोच रहे थे। यहाँ पे फोर्थ है, जनक बहोरी आई सिर नावा, सी बोलाई परमाणु करवावा। यहाँ पे इसका मीनिंग है, राजा जनक स्वयं को आगे आए। मतलब राजा जनक जो थे वो स्वयं आगे आए, सिर झुकाकर परशुराम को प्रणाम किया और सीता तथा राम का परिचय कराया। तो उनके बारे में बताया उनको। यहाँ पे फिफ्थ है, आशीर्ष दिन ही सभी हर्षानी, निज समझ ले गई स्थानी। इसका मीनिंग है, परशुराम ने आशीर्वाद दिया और अपनी सेना मतलब उनके जो सहयोगी थे उनको लेकर अपनी जगह पे वहां पे बैठ गए। को यहाँ पे सिक्स्थ लाइन का मतलब है, विश्वामित्र मिले पुनि आई पद सरोज, मिले दोई भाई राम लखनऊ दशरथ के टीकी, देखी असीम देखी बलजोर। यहाँ पे इसका मीनिंग है, विश्वामित्र जी परशुराम से मिले, फिर राम और लक्ष्मण ने उनके चरणों में प्रणाम किया। राम लक्ष्मण जी वहां पे आए, उन्होंने उनको प्रणाम किया। परशुराम जी ने अपना आशीर्वाद दिया और उन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हुए, लक्ष्मण जी को और उनके साथ जो आए थे ना राम जी, उन लोगों को देखकर वो वहां पे बहुत खुश हुए। नेक्स्ट है यहाँ पे, रामाही चितव रही शकी, लोचना रूप अपार मार मद मोचना। यहाँ पे इसका मीनिंग है, परशुराम राम को ध्यान से देखने लगे। राम का रूप अपरिमित था, जो उनके क्रोध और अहंकार को भी शांत कर सकता था राम जी को देखकर। एंड यहाँ पे 8 जो है, बहुरी विलोकी विवेक सन, कही कछु अत्य मीरा, परिचय ज्ञानी अज्ञान तिमी, ब्याही कोनु शरीरा। यहाँ पे इसका मीनिंग है, परशुराम बार बार विचार करके अपने क्रोध को रोकने का प्रयास कर रहे थे। जो परशुराम जी थे ना, वो बार बार सोच रहे थे कि हाँ मैं अपना गुस्सा कैसे शांत करूं। परंतु जैसे अज्ञान व्यक्ति को गुस्सा छोड़ना कठिन होता है, वैसे ही उनका क्रोध शांत नहीं होता परशुराम जी का। अब यहाँ पे एक मुख्य बात क्या कही गई है, परशुराम अपने क्रोध पर काबू नहीं पा रहे थे। अब यहाँ पे बात करते हैं परशुराम जी के क्रोध पे। तो यहाँ पे फर्स्ट है, समाचार कही जनक सनाइए, जो ही कारण महीप सब आए, सुनत वचन फिरी अनंत निहोरे, देखे चापखंड मही डोराए। इसका मीनिंग क्या है, राजा जनक ने पूरी घटना विस्तार से परशुराम जी को बताई। बात सुनकर परशुराम और ज्यादा क्रोधित हो गए, उनको और ज्यादा गुस्सा आया। उन्होंने शिव धनुष के टूटे टुकड़ों को देखा और बहुत ज्यादा गुस्सा हुए। जब उन्होंने अपने आंखों के सामने उस धनुष को देखा तो वो और ज्यादा गुस्सा हुए। उसके बाद, अतेरिस बोले वचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक दुष्ट के तोरा, बैगी दिखाऊं प्रभु नाते आजू, उतरे मोही जहो लही सब तब राजा। इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे परशुराम ने बहुत क्रोध में कठोर शब्द में कहा। उन्होंने मतलब बहुत ज्यादा गुस्से में कहा, मूर्ख जनक, बताओ उस दुष्ट ने धनुष कैसे तोड़ा। मतलब जिसने धनुष तोड़ा, तो उस दुष्ट ने धनुष कैसे तोड़ा, उसे तुरंत मेरे सामने लाओ, नहीं तो मैं पूरी पृथ्वी को उलट पुलट कर दूंगा। क्योंकि परशुराम जी तो गुस्से में थे, तो उन्होंने ये सब उनसे कहा। उसके बाद, अति डर उत्तर देत नाही, कुली भूप हर्षे मन नाही,
सुर मुनि नाग नर नारी सोचाही सकल त्रास डर भारी। इसका मतलब क्या है, परशुराम के गुस्से से सब लोग डर गए थे। किसी राजा या व्यक्ति के मन में खुशी नहीं रही। देवता, कृषि, नाग, मनुष्य, स्त्री, मतलब जो लोग भी वहां पर थे वो सब चिंता में आ गए थे और बहुत ज्यादा डर गए थे। भूपतो कर सुमान सुमि सीता, असी विषय कृप संबीता। इसका मतलब है, परशुराम का गुस्सा देखकर सीता जी बहुत घबरा गई थी और उन्हें लगा जैसे एक कल्प बीत गया हो। समय विलोक लोग सब जानी जानकी भीरा, हृदय न हर्षु विषादु कछू बोले श्री रघुबीर। यहाँ पे इसका मतलब है, उस समय जानकी मतलब सीता भी डर गई थी। तब श्री राम ने धैर्य और विनम्रता के साथ परशुराम जी से बात करी। मतलब क्योंकि सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए थे तो फिर राम जी ने परशुराम जी से बात की। उसके बाद इस लाइन का मतलब आता है, नाथ संबुहु भजन हिन्हारा, होड़की कर्ण एक दास तुम्हारा, आयशु कहा कहीं किन मोही, सुनी रिसाई कहे कठियारा। इसका मतलब है, राम ने विनम्र होकर कहा, मतलब आराम से कहा, हे प्रभु, शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही एक दास है। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैंने अनजाने में यदि कोई भूल की हो तो कृपया कर क्षमा कर दीजिए। मतलब राम जी ने उन्हें बताया कि जिनसे शिव टूटा है वो आपका ही एक दास है और आप अगर मुझे आज्ञा दीजिए, मैंने अनजाने में आपसे कुछ गलत कहा हो या मैंने कुछ गलत किया हो। नेक्स्ट लाइन का मतलब है, सेवक सोजो करे सेवकाई, अरि कर की करे बलाई, सुयु राम जेहि सिंधु तोरा सहज सभाऊ समसो रिपु मोरा। यहाँ पे मतलब है, राम जी ने कहा सच्चा सेवक वही होता है जो अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करता है। यदि किसी ने शिव धनुष तोड़ा है तो वह मेरा शत्रु है। मतलब अगर किसी ने शिव धनुष तोड़ा है तो वो मेरा भी शत्रु मतलब दुश्मन है। नेक्स्ट, सुनी मुनि हेसी लखन मुस्कानी, बोले परशुराम ही अपमानी। यहाँ पे इसका मतलब है, राम जी की बात सुनकर परशुराम जी थोड़ा समझ गए थे, उनका गुस्सा थोड़ा सा कम हो गया था कि वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। फिर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी को हल्का सा अपमान करने वाले शब्दों में कहे। नेक्स्ट, बहु दनुही तोरी, लंकेवा कहीना अतिरिस कीन जाई, रही धवु पर ममता के ही, हेतु सुनी रिरासा कह भुई। यहाँ पे इसका मतलब है, लक्ष्मण ने व्यंग्य में कहा, मतलब उन्होंने एक कहानी टाइप में कहा, हे भूनंदिनी, कितने ही धनुष अब तक टूट गए पर आपने इतनी कठोर क्यों किया। मतलब अब तक तो बहुत धनुष टूट गए, इस एक धनुष के लिए इतना क्रोध क्यों, क्योंकि अब तक पहले जो भी धनुष टूटे उसके लिए तो इतना गुस्सा नहीं था। तो ये इनके संवाद थे कुछ। उसके बाद इसमें मुख्य पात्र कौन कौन थे, परशुराम जी थे, श्री राम, लक्ष्मण, राजा जनक और विश्वामित्र। ठीक है, कठिन शब्द अगर यहाँ पे कुछ देखा जाए तो यहाँ पे है भूपति। भूपति का मतलब होता है राजा। कराला, कराला का मतलब भयानक। बुहाला, बुहाला का मतलब यहाँ पे होता है भयभीत भूमि। दंड का मतलब प्रणाम। खुटानी का मतलब क्रोध और अधिकलना। सिंह का मतलब सीता। फिर यहाँ पे आशीष का मतलब होता है आशीर्वाद। स्थानी का मतलब होता है अपने स्थान पर जाना। समाज का मतलब होता है समूह, मतलब कोई ग्रुप या कोई सेना। सरोज का मतलब चरण कमल। असीम का मतलब अनियमित। विवेक का मतलब बुद्धि या फिर समझदार। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो, शिव धनुष किसने तोड़ा था, तो श्री राम जी ने। सबसे अधिक क्रोधित कौन हुए, परशुराम जी हुए। सबसे शांत कौन था, श्री राम जी। व्यंग्यपूर्ण उत्तर किसने दिए थे, लक्ष्मण ने दिए थे। सभा में सभी क्यों डर गए थे, परशुराम जी के गुस्से के कारण बहुत लोग डर गए थे। अब इस संवाद से हमें क्या सीख मिलती है, इस प्रसंग से हमें सीख मिलती है कि क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। विनम्रता, धैर्य और सत्य वचन से बड़ा क्रोध भी शांत हो सकता है। श्री राम का शांत स्वभाव और लक्ष्मण की निर्भीक व्यक्तित्व इस संवाद को अत्यंत प्रभावशाली बनाते हैं। मतलब अगर सामने वाला कोई कितना भी गुस्से में हो, पर हमें उस टाइम अपना क्रोध नहीं दिखाना चाहिए, हमें आराम से काम लेना चाहिए। आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।